वेलकम टू ऑल इन एसपी क्लासेस। तो आज का जो हम पेपर लेंगे वो है जेईएन सिविल डिग्री का और इसकी एग्ज़ाम डेट है 16/10/2016 और पेपर कोड है 19। इसके पहले हमने और भी पेपर टेक्निकल सीरीज़ के अपलोड किए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देखना। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो फाइनल आंसर किए आने पर बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिए गए। तो अपन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन लेंगे, एंड तक बने रहिएगा। पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। जाबलपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसी प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो ऑप्शन है आपके आमेर शिलालेख, शिरवे शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और शृंग ऋषि शिलालेख। तो आपके जो बिजोलिया शिलालेख है इसमें आपको जाबलपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 है आपका, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या सुमेरिया की सभ्यता से? तो कोट डिग्गी का संबंध आपकी हड़प्पा पूर्व सभ्यता से रहा है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 3 है आपका, चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? बुंदेलखंड, जजाक भुक्ति, महोबा या बरेली? तो आपका बरेली जो है ये सम्मिलित नहीं था। बाकी आपका बुंदेलखंड, जजाक भुक्ति और महोबा चंदेल राज्य में सम्मिलित क्षेत्र थे। श्रावक परिक्रमण सूत्र चूड़ी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ है? राजकाल के बारे में पूछा गया है। राजा जिस राजा का टाइम चल रहा था उस समय ग्रंथ लिखा गया था, उस राजा के बारे में पूछा गया है। तो वो था मोकाल, तेज सिंह, कुंभा या जगदेव? तो श्रावक परिक्रमण सूत्र चूड़ी ग्रंथ जो है वो आपके तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसको लिखने वाले जो राइटर है, जो लेखक है, वो कौन है। जाग बाबा के विशाल काय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मथुरा, रंग महल या नानद? तो आपकी जो जाग बाबा की विशाल काय मूर्ति प्राप्त हुई है वो आपकी प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर 1 नोह से। ये आप नोह कर लेना, नोह से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? जयगढ़ में, नाहरगढ़ में, लोहागढ़ में या जूनागढ़ में? तो तोप ढालने का कारखाना आपका जयगढ़ में था। ऑप्शन नंबर 1। आचित्य भेदभाव का संबंध किस संप्रदाय से है? जेतनी संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, परनामी संप्रदाय से या लालदास संप्रदाय से? तो आचित्य भेदभाव का संबंध रहा है आपका जेतनी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर 1। ये जो अपनी सीरीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर की, इसमें अपन केवल पेपर लगाते हैं और जो थ्योरी होगी उसके लेक्चर अपन अलग से लेंगे। तो इसमें केवल आपके प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस आपको पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन किस पैटर्न पे आए हैं और किस टॉपिक से पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर आपका 8 है, नाथू मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से रहा है? बीकानेर चित्रशैली से, कोटा चित्रशैली से, किशनगढ़ चित्रशैली से या बूंदी चित्रशैली से? तो ये जितने भी चित्रकार हैं आपके, ये आपके बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। कला संस्कृति और ज्योग्राफी इस बोर्ड के 2 फेवरेट सब्जेक्ट है, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा कोट सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इधर लेखक है और इधर उनकी रचनाएं हैं। हरिभद्र सूरी धूर्ताख्यान, उत्तोलन सूरी कुवल्यमाला, जिनेश्वर सूरी माधवानल कामकांदल, पद्मनाभ कानड़दे प्रबंधन। तो जिनेश्वर सूरी जो है इसी का कोट सुमेलित नहीं है। बाकी हरिभद्र सूरी, उत्तोलन सूरी और पद्मनाभ, इन सब की ये रचनाएं सही सुमेलित है। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भद्रपद कृष्ण तृतीय को, श्रावक शुक्ल तृतीय को, श्रावक कृष्ण तृतीय को या भद्रपद शुक्ल तृतीय को? तो बूढ़ी तीज आपकी मनाई जाती है भद्रपद कृष्ण तृतीय को, कला संस्कृति से। प्रश्न नंबर 11 है आपका, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? लेखक है और उनकी रचनाएं हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर, बप्पादित्य,
द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म, ज्योतिन्द्र नाथ चित्तौड़ का आक्रमण और बंकिम चंद्र राज सिंह। तो आपके जो द्विजेंद्र लाल राय हैं ये सही सुमेलित नहीं हैं, ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब सही सुमेलित हैं। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है कला संस्कृति से? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़। बिंदोरी आपका झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 13 है आपका, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोकुलबाई भट्ट ने, जमनालाल बजाज ने, भोगीलाल पांड्या ने या सागरमल गोपा ने? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी की है भोगीलाल पांड्या ने। प्रश्न नंबर 14 है आपका, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने, किशन सिंह ने, केसरी सिंह ने या स्वरूप सिंह ने? तो तलवार लाग जो बिजोलिया में लगाई थी लागत, वो लगाई थी आपकी पृथ्वी सिंह ने। प्रश्न नंबर 15 है आपका, कोशिया क्या था? पचभद्रा का नमक, राजस्व का नाम, दूरी नापने की इकाई या आभूषण का नाम? तो कोशिया नमक है आपका पचभद्रा बाड़मेर का। खरवाल जाति के लोग बनाते हैं इसको। पूर्वी राजस्थान में 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान का 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया है? NB गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और शोभाराम कुमावत। जब राजस्थान का एकाकीकरण आप पढ़ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता है। तो आपका जो NB गॉडगिल है, इन्होंने उद्घाटन किया है 25 मार्च 1948 दूसरे एकाकीकरण का। पहले का, उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर श्रोत्रिय, रामशंकर गुप्ता, महादेवी वर्मा और जयशंकर अग्रवाल। तो उदयपुर में दयाशंकर श्रोत्रिय ने महिला मंडल की स्थापना 1935 में की। और ये देखो, पहला जो है वो राजस्थान संघ था और ये दूसरा है आपका पूर्व राजस्थान। एकाकीकरण के 7 चरण हुए हैं, वो आप अच्छे से पढ़ना। कौन सा तत्ववाद नहीं है? ये आपका कला संस्कृति का है, जंतर, बपंग, दुकाका या नागफनी। तो आपका जो नागफनी है वो तत्ववाद नहीं है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अपना लोकवाद कौन सा है, लोक तत्ववाद कौन सा है। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा। तो आपका मामा भांजा का जो मंदिर है वो है डूंगरपुर में। आज़ादी के पूर्व नॉन सल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? लावा, कुशलगढ़, निम्राना या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ठिकाने नॉन सल्यूट ठिकाने थे, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 21 है आपका, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में। तो मैंने सीधे आपका आंसर लिखा है, कोटा है, फिर सिरोही, फिर भरतपुर, फिर बांसवाड़ा। असंगत युग्म को पहचानिए, पर्वत, चोटी और उनका जिला। तो देखो, अपना हिमालय जो है उसमें काफ़ी सारी पर्वत चोटी आपको मिल जाएंगी। आपको सारी चोटी और उनकी ऊंचाई याद रखनी है। गुरु शिखर है, शेर है, दरगाह है, कुंभलगढ़ है। ये सारी ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जा चुकी हैं, आपको मिल जाएंगी। असंगत युग्म को पहचानिए। तो बिलाली, अलवर, मुंबई, जयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, भोजागढ़, सीकर। मुंबई की जगह यहाँ बम्बई ऑप्शन था, बाकी ऑप्शन एज इट इज़ क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं वही हैं। तो असंगत युग्म है इसमें भोजागढ़ जो है वो सीकर में नहीं है, पर्वत चोटी भोजागढ़। और ये मुंबई नहीं, ये बम्बई है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार वाले भौतिक प्रदेश हैं। पूर्वी मैदान है, मरुस्थली है, अरावली है या हाड़ौती पठार है। तो आपका जो मरुस्थल है वो सर्वाधिक विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है। कितना? 61% राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल का। और लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? समदड़ी, बालोतरा, सिवाना या सांचौर। तो आपके बालोतरा में जाने के बाद ये लूनी नदी का जल खारा हो जाता है।
प्रश्न 25 से आपका चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? नागपहाड़ की पहाड़ी, कुंभलगढ़, जानापाव की पहाड़ी, अलवर पहाड़ी। तो आपकी जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम है। 26वां प्रश्न है जो है वो बोर्ड द्वारा डिलीट किया जा चुका है। 27वां प्रश्न है आपके राजस्थान में जालोर मिट्टी मुख्यतः से किन जिलों में पाई जाती है? जालोर मिट्टी, कोटा, बारा, झालावाड़, इसमें आपको काली मिट्टी मिलेगी। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इसमें आपको लाल मिट्टी मिलेगी, लाल काली मिट्टी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, इनमें से आपका ऑप्शन में से बताना है। तो आपका जो भरतपुर, सवाई माधोपुर है, यहाँ पे आपको जालोर मिट्टी मिलेगी। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जालोर और लाल काली, कछारी, 4-5 तरह की मिट्टियाँ हैं जो आपको मिट्टी भी याद रखनी है। राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है? करौली, बारा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो सर्वाधिक वन जो है वन रिपोर्ट में पहले भी यही था और आज भी यही है, उदयपुर, 33%। प्रश्न 19 से ये आपका 2009 और 2010 का आंकड़ा पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने आपको सीधा आंसर प्रोवाइड किया है इसका। राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले, राई और सरसों की बात की जाए तो अलवर, भरतपुर, गंगानगर। ये 2009 और 2010 का क्वेश्चन है। अब आंकड़े बदल चुके हैं। राजस्थान में निम्नलिखित पशुओं में से सबसे अधिक संख्या किसकी थी? 2012 पशुगणना सबसे ज़्यादा बकरी थी और आज भी बकरी ही है, 2017 की रिपोर्ट में भी। सुमेलित कीजिए अभ्यारण्य और विशेषताएं। केवलादेव सांपों की सर्वश्री, सरुष्का, मानसी, वाकल नदियाँ, फुलवारी की नाल, रिसस, बंदर और लंगूर और शेरगढ़, रामसर, रुद्रभूमि। तो शेरगढ़ आपका 12 है, रामसर, रुद्रभूमि, ठीक है। और आपका जो सरिस्का जो है इसमें मानसी, वाकल नदियाँ नहीं हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें सुमेलित बताना तो आपका। तो जो सरिस्का है, मानसी, वाकल नदियाँ इस पे है। शेरगढ़ जो है उसका 12 है, फुलवाली की नार आपकी उदयपुर है और केवलादेव आपकी सांपों की शरण असली। तो ये जो 3 हैं ये तीनों आपके असुमेलित हैं। सुमेलित आपका केवल ऑप्शन नंबर 2 है, सरिस्का, मानसी, वाकल नदियाँ। 31वां प्रश्न है आपका राजस्थान के किस जिले में सूचित कृषि भूमि अधिक है? 2009-2010 का आंकड़ा पूछा गया तो गंगानगर में। प्रश्न नंबर 33 से आपका चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। नदी जिस दिशा में बहती है उस क्रम में आपको पहचानना है। तो मैंने सीधा आंसर दिया है। सबसे पहले आपका गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। प्रश्न नंबर 34 से आपका इसका मैंने सीधा आपको आंसर दिया है। ये आंकड़े जो है आप सीधे आंसर याद रखा करो इनके। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो 1.16% राजस्थान का हिस्सा है, भाग है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? माइनिंग। दक्षिणी अरावली, हाड़ौती, आबू खंड या उत्तर अरावली? तो जो आपका उत्तर अरावली है ये गंभीर समस्याएं झेल रहा है खुदाई के कारण। राजस्थान रोड विज़न 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सिंचित कमांड क्षेत्र में सड़क निर्माण, पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ना, विश्व बैंक अहमदाबाद द्वारा निर्मित सड़क, सीमा सड़क सुरक्षा, निर्मित सड़कें। तो आपका जो पर्यटन व धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ना ये नहीं था, बाकी आपके तीनों थे। 2025 का रोड विज़न है ये और पेपर 2016 का है। तो देख लो, इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी ढीला काम करती है। खनिज किसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार है? खनिज पे 2 प्रश्न जो है वो पक्का आते हैं, हर पेपर में आते हैं। और जितने अगर आपने पेपर लगाए हो अपने चैनल से, मैंने आपको हर बार बताया है खनिज का टॉपिक पक्का से करके जाना, आता ही आता है। ज्योग्राफी का फेवरेट टॉपिक है
खनिज। अब्रक, वुलस्टोनाइट, मैग्नीज या तांबा। राजस्थान में देश का एकाधिकार। तो आपका जो वुलस्टोनाइट है पूरा 99% अपने यहाँ पे होता है। असंगत युग्म को छाटे। खनिज और उनके खनन क्षेत्र। चांदी रामपुरा अंगोचा, तांबा सलूम्बर, टंगस्टन डेगाना नागौर और जिप्सम केसर देसर। तो जो जिप्सम है आपका जिप्सम जामसर है, केसर देसर नहीं है, यही आपका असंगत है, बाकी सब सही है। तो ये अपने 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अपन अभी RSMSB बोर्ड जो उसके प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का अपना मोटिव ये है कि ये जो बोर्ड है ज़्यादातर इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर आपको ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके आगामी जो एग्ज़ाम आपके होंगे उन सब के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए यही सोच के मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है और आपको सपोर्ट करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।